नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फॉर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन के कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही जो रोथेरा टेस्ट है वो कीटोन बॉडीज़ के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। दोनों सेम ही है। अगर इनकी हमारे यूरिन के अंदर इनकी मात्रा आती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो फिर ये हमारे पास जो है शुगर, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अगर ये हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन के साथ ही बाहर निकलते हैं, तो हमारे पास जो इससे जो है हमें पता चलता है कि हमें जो है डायबिटीज़ है। एंड रोथेरा टेस्ट भी जो है वो कीटोन बॉडीज़, जो कार्बोहाइड्रेट के जो सिंपल फॉर्म कीटोन और एल्डिहाइड है, उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो मेनली हो गया कि ये हमारे पास डायबिटीज़ के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। अब इसको याद कैसे रखिए। बेंडिक टेस्ट, देखो हम जो है शुगर के लिए या फिर मीठे के लिए, स्वीट्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसको बंद करने के लिए हम बैन करते हैं हमारी एडिक्शन को। किस चीज़ की? शुगर की। तो बैन करनी एडिक्शन ऑफ शुगर, उसके लिए हम करते हैं बेंडिक टेस्ट, मतलब रिड्यूसिंग शुगर के लिए। और रोथेरास टेस्ट जो है वो कीटोन के लिए। जब हमारी शुगर हो जाती है तो हम कुछ खा नहीं पाते, मीठा नहीं खा पाते, तो हम रोने लगते हैं, ठीक है, कि हम अब डायरेक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते, डायरेक्ट हम मीठा नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कीटो डाइट पे ही रहना पड़ेगा। तो रोते हैं हम, कीटो डाइट पे रहना पड़ेगा, इसलिए हम रोथेरा टेस्ट जो है वो कीटोन बॉडीज़ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज हीट कोएगुलेशन टेस्ट। हीट कोएगुलेशन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास एल्बुमिन जो एक प्रोटीन होता है वो हमारी यूरिन में आना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम अपना सैंपल लेते हैं यूरिन का, उसमें हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन बना देता है, कोगुलेशन बना देता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट है। सो हीट कोएगुलेशन में हमारे पास कोगुलेशन हो जाती है एल्बुमिन की, और डलता है उसमें सल्फोसैलिसिलिक एसिड। तो इसको हम हीट कोगुलेशन टेस्ट को जो है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। और हेलर नाइट्रिक एसिड टेस्ट, इसमें भी जो है एल्बुमिन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेपरेट मीन्स टू से कि दो लेयर्स बनती हैं, उसके बीच में एक सेपरेट ट्रांसपेरेंट लेयर बनती है, जिस लेयर की प्रेजेंस, उस लेयर की प्रेजेंस जो है हमको एल्बुमिन की प्रेजेंस, मतलब एल्बुमिन की डिटेक्शन बताता है कि एल्बुमिन जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हीट कोगुलेशन टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट और हेलोनाइट्रिक एसिड टेस्ट जो है ये एल्बुमिन की डिटेक्शन के लिए किया जाता है परफॉर्म। तो इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं हीट सा हैना एल्बुमिन, ठीक है। हीट से हैना एल्बुमिन हम ये रखते हैं कि जब हम हीट करते हैं, सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालते हैं अपने एल्बुमिन में, अपने सैंपल में, तो हमारे पास एल्बुमिन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो हीट से हैना एल्बुमिन, ठीक है। तो हीट से हीट कोगुलेशन से हमारे पास हीट सा SA सल्फोसैलिसिलिक एसिड, हैना से हेलर नाइट्रिक एसिड HNA हैना, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजीडीन। बेंजीडीन जो है हमारे पास जो है ब्लड की डिटेक्शन होती है। ब्लड जब हमारे पास आना सिक्रेट होना शुरू होता है, हमारे सिक्रेट नहीं मैं बोल सकती, मतलब जो हमारे यूरिन एक्सक्रीशन के साथ जो है हमारे पास ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए टेस्ट परफॉर्म होता है बेंजीडीन और ग्वाइकम टेस्ट, ठीक है। ग्वाइकम जो होती है फिसिस में जब ब्लड आता है तो उसकी डिटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। तो हम इसको याद कैसे रखें। बेंच को अगर मैं बैंक पढ़ूँ, यहाँ पर बैंक ब्लड बैंक होता है ना, तो बेंजीडीन को अगर मैं बैंक पढ़ूँ यहाँ पर बैंकडीन, तो ब्लड का होता है बैंक। तो बेंजीडीन जो है ब्लड के लिए टेस्ट है यूरिन के अंदर, और ब्लड आ रहा है, ब्लड इज कमिंग, ठीक है, इन यूरिन, तो ग्वाइकम ब्लड, ठीक है। ग्वाइकम वैसे तो फिसिस के लिए होता है। फिसिस में अगर आपके पास मतलब स्टूल में अगर आपका ब्लड आ रहा है, तो एक ग्वाइकम पेपर होता है, उसके ऊपर हम सैंपल लेते हैं और उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस को
मतलब गैस को छोड़ते हैं और फिर ये एक ब्लू कलर देता है, जिससे हमारे को इसका प्रेजेंस पता चलता है कि ब्लड आ रहा है हमारे पास फीसिस में। तो फीसिस और यूरिन बोथ के लिए होता है। ग्वाइकम आपको नाम से याद रह जाएगा कि ये फीसिस के लिए है। सो नेक्स्ट इज फॉचेट टेस्ट। फॉचेट टेस्ट, मैं इसको फॉचेट ही पढ़ती हूँ। फॉचेट टेस्ट आप मुझे नहीं पता क्या पढ़ते होंगे। फॉचेट नाइट्रिक एसिड कॉल टेस्ट, ठीक है। फॉचेट को मैं पढ़ूंगी कि फॉचेट नाइट्रिक एसिड बीपी, फॉचेट नाइट्रिक एसिड कॉल, फॉचेट नाइट्रिक एसिड बीपी कॉल, ठीक है। बीपी की कॉल हो रही है, अब बीपी की प्रेजेंस आ रही है, ठीक है। तो मतलब बीपी मीन्स बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या होते हैं? हमारे पिगमेंट होते हैं कलर्स। बाइल जो है इसमें जो है डिफरेंट कलर हमारे बाइल के, हमारा बाइल जो लीवर के अंदर बनता है, फिर अगर वो हमारे पास डिफरेंट कलर का पिगमेंट जो है, बाइल पिगमेंट हमारे यूरिन के अंदर आ रहा है, तो उसकी डिटेक्शन जो होती है इन टेस्ट से होती है, ठीक है। कौन कौन सा? फॉर्चेट नाइट्रिक एसिड, बाइल पिगमेंट, कॉल, ठीक है। सल्फर फ्लावर टेस्ट जो है वो बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस के लिए किया जाता है यूरिन में। बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में हमारे जो फैट है उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो है सल्फर फ्लावर टेस्ट बाइल सॉल्ट के लिए, और पैटर्न कॉफर टेस्ट भी बाइल सॉल्ट के लिए किया जाता है। तो जब हमारा फैट जब बढ़ जाता है तो हम बोलते कि है हमारा पेट कितना बढ़ गया है, ठीक है, काफ़ी बढ़ गया है, तो है पैट कॉफर, ठीक है पैट कॉफर टेस्ट जो है सल्फर फ्लावर टेस्ट, SFT, HSFT और पेट कॉफर, वो हमारे पास बाइल सॉल्ट के लिए है। ये क्या करता है? बाइल सॉल्ट तो है हमारे जो फैट की डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये बाइल सॉल्ट हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाता है, तो हमें जो है इन टेस्ट के थ्रू इनकी प्रेजेंस का पता चलता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट चीफ टेस्ट जो है वो हमारे पास देखिए यूरिक एसिड टेस्ट बहुत ही चीप है। यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास अबव 40 की एज में, हमारे पास 35-40 की एज में, अब तो बहुत कम एज से ही स्टार्ट हो चुका है। चीफ टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चीफ है। यूरिक एसिड टेस्ट आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा चीफ टेस्ट है। सो ये कुछ टेस्ट थे जो यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके लिए हैं। यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें पता चलेगा कि रिड्यूसिंग शुगर कीटोन, एल्बुमिन, ब्लड, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स एंड यूरिक एसिड, ये सब यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट टेस्ट हैं, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनके टेस्ट। तो इनके लिए ये सामने, तो इनको एक बार रिपीट करें, देखें, याद करें, क्योंकि इनको बार बार रिपीट करने से ये याद होंगे। थोड़े से ट्रिक लगा के याद होंगे। अगर आप खुद की ट्रिक लगा रहे तो बहुत अच्छी, बहुत बेटर बात है। सो अगर आप फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चन बना रही हूँ, वो चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगी जो एग्ज़ाम में आएगा, और 100% मैं लिख के देती हूँ कि जो अगर मैं करवा रही हूँ तो उसमें से एग्ज़ाम में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली फॉर HP फार्मासिस्ट जो मैं सिलेबस से करवाऊंगी उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इनको आप अगर हम कहीं से भी कुछ ना छोड़ें तो हमें एग्ज़ाम में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ मर्जी से क्वेश्चन आ जाए। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार, और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई क्लासमेट्स हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।